हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का निर्मल क्लासेस पर। आई होप कि नीट की तैयारी हम लोग आपको करवा रहे हैं पीवाईक्यूज के माध्यम से, और थ्योरी हम पहले पढ़ा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा हमने पीवाईक्यूज उठा ली है, बट लेकिन क्योंकि है ना यूट्यूब के अंदर आपको पढ़ाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पीवाईक्यूज का ना बहुत बड़ा महत्व होता है। तो एक जब हमको सीरीज मिल जाती है ना कि जिसको हम फॉलो कर कर और अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से जांच सकते हैं, वो चीज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ईवीएस की क्लासेस जो है वो 14 क्लास के अंदर आपके सामने पेश की थी। अब हमारी जो है वो क्लास 2 शुरू होने वाली है, मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो दूसरा शुरू होने वाला है, हिंदी। और ये हिंदी की क्लास जो है वो चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे फिर आप मेंस के लिए पढ़ना चाहते हो, तो दोनों में ये आपके लिए बेनिफिट रहेगी। हालांकि ये अभी शिक्षण विधियां यहाँ पर नहीं कराई जा रही हैं, सिर्फ जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो पैनिक नहीं होना है। हम कोशिश ये करेंगे कि शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस भी आपके सामने जरूर रखें, सब्जेक्ट वाइज और पीवाईक्यूज में, जैसे 6 बार के रीट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट में जाते वक्त लाइक करें, और साथ में शेयर भी जाते वक्त करना है। ठीक है, जाते वक्त यानी पहले आपको अपनी तैयारी कर लेनी है। आपको अपने क्वेश्चंस को कितने आपके सही बैठे हैं वो आपको कमेंट में लगा देने हैं, और उसके बाद में क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अनुक्रमणिका देख लेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पर्यायवाची पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, है ना, शब्दार्थ पढ़ेंगे जिसमें हम एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्दों को पढ़ेंगे, शब्द शुद्धि पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय के क्वेश्चन लेंगे, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, वचन, काल, लिंग, वाक्य रचना, वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां, और लास्ट में रहेगा 18वां यूनिट, कह सकते हैं या चैप्टर, विराम चिन्ह। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि जैसे 30 नंबर का आपका आता है, तो कहते हैं कि जैसे सीटेट में देते हैं तो 15-15 नंबर में डिवाइड होता है, लेकिन रीट में कहते हैं कि 20 और 10 नंबर में डिवाइड होता है। तो 20 नंबर में आपको ग्रामर देखने को मिलेगी, जैसे हिंदी ग्रामर हो गई, इंग्लिश ग्रामर हो गई, है ना, इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बाकी के 10 नंबर में आपको शिक्षण विधियां देखने को मिलेगी, यानी कि पेडागोजी। तो शुरू करते हैं हम अपना हिंदी का पहला यूनिट, यानी कि पर्यायवाची के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लीन शब्द किसका पर्यायवाची है। लीन शब्द किसका है, 4 ऑप्शन है, विमुग्ध, विष, विवश या फिर वियोग। तो लीन शब्द किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ए का, यानी विमुग्ध हो जाना, किसी चीज में लीन हो जाना, है ना, किसी काम में लीन हो जाना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मृषा शब्द किसका पर्यायवाची है। मृषा का 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, झिझक, झूठ, जीविका या फिर इच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी मृषा का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, पर्यायवाची चल रहे हैं, तो यहाँ पर पर्यायवाची क्या होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना। जैसे कोई कह देता है कि बड़ी सुंदर लग रही हो, है ना, तो वहीं पर दूसरा व्यक्ति आके कहता है अरे बड़ी खूबसूरत लग रही हो। तो सुंदर खूबसूरत दोनों क्या है, उसके लिए, लड़की के लिए ही बोला गया है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर नेगेटिव पूछ लिया है। तारक, खद्योत, सरसी सर, शमशीर मनोज्ञा या सुआ कीर। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि गलत है ना, परस्पर मेल नहीं खाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शमशीर का मनोज्ञा नहीं होता। तो इनका, इन दोनों के पर्यायवाची क्या होते हैं वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलेगा। तो 4th क्वेश्चन देखिए, दखल शब्द किसका पर्यायवाची होता है। तो दखल कहते हैं ना कि इसने मेरे उसमें दखल अंदाजी कर दी, है ना, दखल मतलब घुस गया। अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हम ऐसे बोले कि घुस गया मेरे उसमें, मेरे कामों में घुस जाता है या टांग अड़ा देता है। तो दखल का शब्द, दखल शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन से कब्जा, कर्ज, कपटी या फिर कपट करना। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा कब्जा कर लेना, कर्ज, कपटी या कपट नहीं बल्कि कब्जा कर लेना, दखल कर लेना। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे भी नहीं पूछा है, 4 ऑप्शन से व्योम, विभू, फलक या फिर अम्र। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा, विभू नहीं है। ठीक है, विभू नहीं है, बाकी व्योम, फलक, अभ्र। देखो व्योम तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आपको फलक और अभ्र अभी मिला है। फलक तो आपको गानों में भी मिल जाएगा, फलक तो आपको उसमें भी मिल जाएगा, गानों में भी है, काफी सारे बॉलीवुड के गानों में है कि फलक तक चल साथ मेरे, है ना। तो फलक माने होता है आकाश या आसमान। चलते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ।
श्रुतिपुट शब्द किसका पर्यायवाची है? कान का, आंख का, कंठ का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी श्रुतिपटक, श्रुतिपुट, श्रुति माने होता है सुनना, तो ये हम क्या कहते हैं? कान को कहते हैं। 7वां प्रश्न देखेंगे, निर्मम शब्द किसका पर्यायवाची है? तो निर्मम वो होता है जिसके अंदर ममता नहीं होती, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो फिर महिला हो। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 ऑप्शन से क्रोध, कृतज्ञ, कृपा, क्रूर। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी, यानी कि क्रूर। क्रूर यानी कि निर्मम व्यक्ति होता है वो। ठीक है, अगला देखिए 8वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर्यायवाची शब्द युग्म अशुद्ध है, यानी कि गलत है? ठीक है, अशुद्ध मतलब गलत, नहीं है मतलब गलत। ठीक है, अब यहां पर देखिए, झरोका, परछाई, प्रतिच्छाया, डिडाई का अभिनय, प्रगल्भता और टेढ़ा का बलदार, वक्र, ढांढस का तसल्ली, दिलासा। तो कौन सा इसमें से अशुद्ध हो जाएगा? 8वें का राइट आंसर है ए। झरोके का मतलब परछाई और प्रतिच्छाया नहीं होता है। झरोका क्या होता है? झरोखा क्या होता है पहले वो आप बता दीजिए। बाकी परछाई और प्रतिच्छाया क्या हो गई? जो हम धूप में चलते हैं या फिर किसी प्रकाश की छाया में चलते हैं तो हमारी जो पीछे प्रतिबिंब, परछाई या प्रतिच्छाया बनती है वो होता है। लेकिन झरोके का अलग मतलब होता है, वो आप कमेंट में बताएंगे कि झरोके का मतलब क्या होता है। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ। श्लाघा शब्द किसका पर्यायवाची है? श्लाघा 4 ऑप्शन है, प्रसन्न करना, प्रशंसा करना, प्रसिद्ध करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 9 का बी आंसर हो जाएगा, यानी प्रशंसा। श्लाघा मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, है ना? इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेज करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, जब आप हिंदी का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ग्रामर, हिंदी ग्रामर लगा रहे हैं, तो उसको ना साथ साथ आप इंग्लिश में जैसे कन्वर्ट करते हुए जाते हैं ना, तो आपको काफी सारे विलोम शब्द और जो आपके वन वर्ड होते हैं ना, वो सब आपको याद होते चले जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ना सेम चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है, बस ये होता है कि वो इंग्लिश में है, इसीलिए थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? विशिक, सहायक, शर, घनवल्ली, मलय, श्रीखंड, मध्यंग, पट, वसन, आभा, कुनवा, कुल। तो किस में हो जाएंगे? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी विशिक, सहायक और सर। ये सारे के सारे क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बाकी के तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से गज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गज क्या होता है? हाथी होता है ना? तो नहीं है पूछा है यहाँ पर। 4 ऑप्शन है, नाग, करी, मानसोक या सिंदूर सॉरी। तो क्या नहीं है इसमें से गज का पर्यायवाची? तो 11वें का हो जाएगा सी, यानी मानसोक नहीं है। बाकी गज को आप नाग भी कहते हैं, याद रखिएगा। नाग मतलब सांप को ही नहीं कहते हैं, नाग किसको कहते हैं? गज को भी कहते हैं, है ना? और करी भी कहते हैं, करी पत्ता होता है ना, तो करी को भी कहते हैं, सिंदूर भी कहते हैं। मतलब इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे आप, सिंदूर लगाती है ना महिलाएं, तो फिर सिंदूर आप कर लेंगे। तो ये तीनों वर्ड है। ये भी मैंने भी फर्स्ट टाइम देखे हैं कि इस तरीके का हमें देखने को पढ़ने को मिल रहा है ना? 12वें का प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अब वहां पर तो 10वें में पूछा है और यहाँ पर पूछा है 12वें में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? पहले पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शंस को। तड़ाक, खड़क, करवाल, तुड़ीर, तूड़ी, तूड़, थोला, तेल, लेश मात्र, रंच मात्र, विवाद, झगड़ा, कहा सुनी। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा खड़ग माने तो कुआं होता है, खड़ग माने तलवार होता है, और करवाल मीन्स क्या होता है वो आप कमेंट में बताएंगे। तो ये तीनों अलग अलग है ना? बाकी सब क्या है? इसको तीर को बोलते हैं, तूरीण, तूड़ी या तूड़, जो तीर रखते हैं ना उसको बोला जाता है। थोड़ा, लेश मात्र, रंच मात्र यानी लिटिल, है ना? मच बोलते हैं ना, थोड़ा। ठीक है। और विवाद, झगड़ा, कहा सुनी, ये क्या होता है? विवाद करना, झगड़ा करना, डिस्प्यूट करना, ठीक है, उसको कहा कहते हैं। 13वां प्रश्न देखेंगे, मुआफिक शब्द किसका पर्यायवाची है? अनिष्ट का, अनिवार्य का, अनुकूल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुकूल होना, मुआफिक होना। मतलब ये तो मेरे माफिक है बोलते हैं ना, जैसे आप बॉलीवुड की फिल्मों में आप देखेंगे कि वो लोग ज्यादातर बोलते हैं ये तो मेरे माफिक है ना? तो इस तरीके से तो वो असली वर्ड होता है मुआफिक। आज होता है ना, वो लोग साइलेंट कर देते हैं और मुंह में लगा देते हैं आ, तो माफिक बोल देते हैं, वैसे होता है मुआफिक माने मेरे अनुकूल, है ना? अगला देखिए 14 वाला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? 4 ऑप्शन है, दिधीति, शकवरी, मुंदरी, करबीर, ठेंगा, अंगूस्ते, अंगूसा, कलिका भाग, उपस्थ, क्रोड़,
या तेमनी। तो चार ऑप्शंस में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी कौन से सारे हैं? तो ये करवीर, ठेंगा, अंगुस्ते। ये क्या है? ठेंगा दिखाना। किसी को क्या दिखाना? ठेंगा दिखाते ना हम, यानी कि किसी को उल्लू बनाते हैं, तब ऐसा करते हैं। करवीर, ठेंगा, अंगुस्ते, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हो कि ठेंगा दिखा दिया, अंगुस्ते दिखा दिया, करवीर दिखा दिया। 15वां प्रश्न है दोस्तों, विभू शब्द किसका पर्यायवाची है? आत्मा, आयु, आनंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयु को, सॉरी, आत्मा को हम विभू कहते हैं, और ये पहले भी ऑप्शन में आया था, है ना। पहले भी 5वें प्रश्न में आपने देखा था कि आकाश का पर्यायवाची नहीं था विभू, तो विभू किसका पर्यायवाची है? तो आत्मा का। अब आत्मा क्या होती है? आपकी सोल होती है, ठीक है। 16वां प्रश्न देखिए, मोचा शब्द किसका पर्यायवाची है? मोची तो आपने सुना होगा, जो जूते वगैरह बनाते हैं या ठीक करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे दिया है मोचा। राइट आंसर हो जाएगा सी, केला कहते हैं। मोचा का दूसरा नाम आपको पता चल गया ना कि केला, केला का दूसरा नाम मोचा, ठीक है। 17वां प्रश्न देखिए, खिड़की शब्द का पर्यायवाची होगा नीरव, गवाक्ष, गवेषणा या फिर भाग। तो क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गवाक्ष बोलते हैं। खिड़की होती है ना, आपके घरों में खिड़कियां लगी होती हैं, उसको गवाक्ष भी कहते हैं। 18 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पहला है अंदेशा, भय, डर। दूसरा है गवेषणा, शोध, अन्वेषण। तीसरा है पामर, कुटिल, सठ। और चौथा है शांत, नीरव, सचेत। तो चारों में से राइट आंसर 18 का कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी शांत, नीरव, सचेत, ये क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। शांत मतलब होता है एकदम शांत हो जाना, है ना, क्वाइट हो जाना, साइलेंट हो जाना। नीरव क्या होता है? सचेत, एकदम से क्या हो जाना? सचेत का मतलब क्या है? सावधान हो जाना। तो ये तीनों के तीनों अलग हैं। 19 प्रश्न देखिए, निर्लिप्त शब्द किसका पर्यायवाची होगा? उदास का, उदासीन का, उत्थान का या उत्तम का। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि उदासीन को हम कहते हैं निर्लिप्त। 20वां प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? पहला है दरिद्र, रंक, अंकीचन। दूसरा है क्षीर, पय, घात। तीसरा है कामाक्षी, सुभद्रा, दमुल। और डी उपाहो, उहापो, कशमकश, लोकातीत। तो राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा? ए, दरिद्र, रंक, अंकीचन। इनका मतलब होता है एक तरीके से जिसके पास पैसा नहीं होता। 21वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा या फिर कुलंकषा। तो कौन सा नहीं है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा कुलंकषा नहीं है। ये तो वैसे भी नेगेटिव लग रहा है। बाकी यमुना को कालिंदी, अर्कजा और कृष्णा तीनों नदियों के नाम से जानते हैं, ठीक है। 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अभिप्रेत, अभिष्ट, कामना। बी हो जाएगा निश्चलता, सदाशयता, निष्कपटता, कुरन, खार, डा। और चौथा हो जाएगा निरंजन, विभू, स्वयंभू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये अभिप्रेत करना, है ना, अभिष्ट करना या कामना करना, ये तीनों अलग अलग है ना। 23वां प्रश्न देखिए, परिचर शब्द किसका पर्यायवाची है? दानव का, दास का, दीन का या फिर दुख का। परिचर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा दास का। परिचर होता है दास, ठीक है, यानी कि नौकर का होता है। नौकर को हम परिचर भी कहते हैं। 24वां प्रश्न देखिए, चेष्टा शब्द किसका पर्यायवाची है? कोशिश का, कोमल का, क्रोध का, कोश का। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का कोशिश हो जाएगा। चेष्टा करना कहते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं ना, जैसे कोई धार्मिक फिल्म होती है तो उसमें दिखाते तुमने ये करने की चेष्टा की, मतलब तुमने ये ऐसा करने की कोशिश कैसे की, ठीक है। 25 क्वेश्चन देखेंगे, निभृत शब्द किसका पर्यायवाची है? 4 ऑप्शन से गर्भ, गुप्त, गौरव या फिर गरीब। तो चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा बी, निभृत होता है गुप्त, यानी कि सीक्रेट रखना। प्रश्न देखिए जो है 26 और इसके अंदर आपको 40 क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारी कौन सी क्लास है? तो क्लास हिंदी की 1 है, बता दो जाकर अपने दोस्तों को, है ना। और बाद में हम इकट्ठा ले लेंगे जो भी हमारी शिक्षण विधियां 6 साल में पूछी गई हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा प्रश्न है? तो मैंने आपको बताया 26 प्रश्न है। नत्थी शब्द किसका पर्यायवाची है? 4 ऑप्शन है, लोहा, लक्ष्य, लालसा या फिर लग्न। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, लग्न। लग्न को हम कहते हैं नत्थी होना। नत्थी मतलब क्या होता है? जैसे आप पूर्वी साइड में जाएंगे ना, पूर्वी इंडिया में, तो वहां पे बोलते हैं इस चीज की हमने नत्थी कर ली, मतलब पक्का कर लिया, लग्न कर लिया है, ठीक है। अगला देखिए 27वां, इंदिवर शब्द किसका पर्यायवाची है? कबूतर का, कान का, कमल का, कामदेव का। तो 4 ऑप्शंस है,
बताइए यहाँ पर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल का। कमल को हम हिंदी वर्ड भी कहते हैं, नया वर्ड मिला ना आपको। वैसे आप क्या क्या कहते थे कमल को, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा था। 28 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो, जंगल को हम वन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं, विपिन भी कहते हैं, लेकिन जीव नहीं कहते, है ना। जीव आप आत्मा को कह सकते हैं, लेकिन कानन, जंगल और वन, विपिन, ये जंगल के पर्यायवाची है, फॉरेस्ट के पर्यायवाची है। 29 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची है पतंग, तरी, नैया, उपयुक्त सभी। तो नाव को हम क्या क्या कहते हैं बताइए? 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। हम नाव को पतंग, तरी और नैया तीनों कहते हैं। 30 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं? तो सभी परस्पर हो जाएंगे चाकर, किंकर, परिचर, चकित, स्तंभ, विभूति, शत्रुता, विरोध, उपद्रव, बपू, काया या चंडी। तो चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि चाकर, किंकर, परिचर। ये किसके हैं? नौकर के हैं। कहते हैं ना, नौकर चाकर, किंकर है हमारा, परिचर है। और परिचर आपको ऊपर भी दिया गया था कि किसका है, तो दास का है। दास आ जाता तो दास भी हो जाता। बढ़ेंगे अगले प्रश्न 31 की तरफ। प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तोड़ना पड़ता है, तभी आपको एग्जाम निकलता है। सरस्वती नदी भी है और साथ में क्या है, आपकी विद्या की देवी भी है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। गिरा, हंसवाहिनी, बागेश्वरी, महाश्वेता, सुरभि, वीणा पाड़ी, शारदा भारती। तो इसमें से कौन नहीं होंगी? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सुरभि और वीणा पाड़ी इनको नहीं कहते हैं। ठीक है, तो सुरभि और वीणा पाणी किसको कहते हैं? राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे। बाकी देखिए, गिरा, हंसवाहिनी, बागेश्वरी, महाश्वेता और शारदा भारती इनके हैं। ठीक, 32वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची नहीं है शिखी, आहूत, अनल या फिर रोहिताश्व। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आहूत को हम नहीं कहते हैं आग। ठीक है, बाकी शिखी, अनल और रोहिताश्व को आग कहते हैं। आहूत को क्या कहते हैं? आहुति करना। ठीक है, आहुति करना। अगला देखिए 33वां प्रश्न। जानवी शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा? कुमुदनी, रश्मि, नलनी, मंदाकिनी या फिर मंदाकिनी। तो कौन सा हो जाएगा? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी क्या कहते हैं? 33 का मंदाकिनी को हम जानवी कहते हैं। 34 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन से हैं? पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन से? भार्या, कांता, अवला, बनीता। ये तो किसके हैं? पत्नी के हैं। लड़की, बेटी, अचला, वसुधा, सुता, धरा, वसुमती, अचला, तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। तो डी इज द राइट आंसर। 34 का डी इज द राइट आंसर। तनया बोलते हैं, आत्मजा बोलते हैं, दुहिता बोलते हैं और तनुजा बोलते हैं। 35 क्वेश्चन को देखिए। कैराइन में से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चक्रपाणी। चक्रपाणी किसको कहते हैं? ये तो विष्णु जी को कहते हैं। विरंची, गंगाधर या त्रिलोचन। त्रिलोचन किसे कहते हैं? ये शिव जी को कहते हैं। तो बाकी के बीच के बचे हैं। गंगाधर किसको कहते हैं? तो गंगाधर किसको कहते हैं दोस्तों? ये भी गंगा को धारण करने वाले अर्थात तो शिव को कहते हैं। तो क्या बचा हमारे पास में? विरंची बचा। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा विरंची, है ना। देखिए अब मैंने तोड़ दिया आपके सामने सारे, तो मुझे आंसर मिल गया, बी हो जाएगा 35 का। 36 क्वेश्चन देखिए। कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का पर्यायवाची नहीं है। विशिख, कोदंड, चाप या फिर शरासन। तो कौन सा नहीं है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, विशिख नहीं है। विशिख ऊपर आया था, एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी ना, क्लास देखी होगी, तो आपको पता चल जाएगा। फिर 37, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? पक्षी का, जल्दी का, पखवाड़ा का या पखारना का। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी पक्षी को हम पखेरु भी कहते हैं। 38 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर या फिर सलील। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सलील नहीं कहते हैं चंद्रमा को। अगला प्रश्न देखिए 39 वाला। छानी शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? विधि का, कुंज का, पर्णकुटी का या झुंपा का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विधि को हम छानी नहीं कहते हैं। 40 क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। 40वां प्रश्न देखिए। वसंत दूत किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? वसंत दूत तितली को, भंवरा को, कोयल को या चिड़िया को। तो किसको कहते हैं? कोयल को वसंत दूत कहते हैं, है ना। कोयल, जब आपको कोयल की आवाज सुनाई दे तो समझ जाएगा वसंत ऋतु आने वाली है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, इस क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, है ना, शेयर जरूर कर देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की तैयारी हो सके। देखिए
ठीक है, एक ही महीना मुश्किल से कह सकते हैं कि आपके पास में बचा हुआ है, कुछ ऊपर ऊपर दिन है आपके पास 5-6, लेकिन आप उन्हें काउंट मत करिए, क्योंकि 10 दिन तो आपके यूं ही चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, इस क्लास में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।